नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार शख्सियत से मिलाने और उनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। गैस करो कौन सा डिपार्टमेंट होगा। चलो जल्दी पता चल जाएगा। ये है उनका कैबिन और तो चलते हैं, नॉक करते हैं उनका कैबिन। और ये लीजिए, दरवाजा खुल गया और ये है हमारे हेलो खुर्शीद सर। भाई। क्या हाल चाल है भाई साहब? बस बढ़िया सर जी, आप बताएं कैसे हैं? तो मजे में। सब बढ़िया जी। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और चलो चलते हैं, आप आज करेंगे खूब सारी बातें और हमारे जो भाई लोग हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो खुर्शीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे आपका जो है इंट्रोडक्शन। तो एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिएगा। हम्म, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। जी, मेरा नाम खुर्शीद अनवर है। मैं यूपी की एक छोटी सी सिटी है बुलंदशहर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी हम यूएस में हैं, क्रूज लाइन में जॉब कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ये जी। काफी अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप एक मतलब यूपी के एक छोटा सा ही मानूंगा, उतना हाँ बड़ा नहीं है, बुलंदशहर से हैं आप। जी और काफी लंबी जर्नी आपने तय की है। जी तो जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ क्रूज लाइन में जॉब करने से पहले कहाँ काम करते थे? जी, मैं इससे पहले कतर में था। करीब अच्छा। मैंने 5-6 साल मैंने कतर में जॉब की है। हाँ हाँ। क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन, हिल्टन। वाह। और उसके बाद एक लोकल कंपनी थी वहाँ पे, अपराज में, उसमें मैंने जॉब की थी। हाँ हाँ। उसके बाद मैं मूव हो गया मालदीव्स। मैंने अराउंड 1 ईयर वहाँ पे जॉब की एज ए सुपरवाइजर। ओके। और मैं अभी यहाँ क्रूज लाइन में हूँ, आपके सामने। वाह, काफी बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है दोस्तों। देखा होटल लाइन में कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। कतर में काम किया, कतर के बाद फिर मालदीव में गए। तो आप कतर में कैसा लगा और मालदीव में कैसा, क्या फर्क था आपको वहां पे? सच बताऊँ तो मुझे, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ मालदीव और कतर में, तो कतर की लाइफ मुझे ज़्यादा बेहतर लगी अच्छा। कंपेरिजन टू मालदीव। हाँ कतर में क्या था, हम लोग कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ हाँ। मालदीव में हम एक आइलैंड पे ही थे, तो ओके। वहां पे हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो अच्छा। इसलिए मैं ज्यादा जो है मेरा प्रेफर करूंगा कतर अच्छा। कंपेयर टू तो मालदीव। माफी चाहूंगा, अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट नहीं बताया। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं खुर्शीद भाई? जी, मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पर क्रूज अच्छा। पे, और हाँ मैं हाँ। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हूँ यहाँ वाह, पे। अमेजिंग। तो ये सुपरवाइजर की जर्नी है वो हम्म, आपकी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने ज्वाइन किया? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ही काम करते थे आप शुरू से, या किसी और डिपार्टमेंट में होटल में काम करते थे? जी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। और मैंने जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज किया था, मैंने हाउसकीपिंग ही चूज किया था स्टार्टिंग से ही। तो मेरा ओके। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हुआ हाउसकीपिंग में, उसके बाद जॉब भी मैंने हाँ। हाउसकीपिंग में ही ओके। स्टार्ट की थी, एज ए स्टेट रूम अटेंडेंट। और होटल में हम लोग बोलते हैं रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट। ठीक, हाँ तो हाँ। कतर में मैंने वो स्टार्ट किया। उसके हम्म। बाद अराउंड 1.5 ईयर बाद मुझे प्रमोशन मिल गया वहाँ ओके। पर। तो उसके बाद एज ए सुपरवाइजर मैंने वहाँ पे काम किया। उसके हम्म। बाद फिर सबको पता ही है कि पेंडेमिक आ गया, उसमें ज्यादातर लोगों हाँ की हाँ हाँ हाँ। जॉब चली गई। तो बिल्कुल बिल्कुल। उन सब लोगों में, जॉब जाने वाले लोगों में मेरा भी हाँ नाम था। हाँ तो हाँ इसलिए फिर उसके बाद काफी टाइम थोड़ा गैप आ गया बीच में, फिर से हाँ। मैंने हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ज्वाइन किया। ओके। और अभी मैं सर एज ए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हूँ यहाँ पर हाँ क्रूज हाँ। पे। अच्छा, तो ये आपने जो होटल मैनेजमेंट किया वो यूपी से किया होगा? नहीं जी, मैंने गोवा से किया था। ओह, गोवा से किया जी, आपने? तो वहां पे रह के किया या फिर आपने ऐसे डिस्टेंस लर्निंग नहीं नहीं, जैसे? मेरा ये 3 साल का कोर्स था, तो हम हाँ हाँ। 3 साल तक वहीं पर थे गोवा में। वाह। काफी अच्छा था कॉलेज। तो आप कतर जाने से पहले, जैसा कि आपने बताया पहले आप कतर गए, कतर जाने से पहले इंडिया में जॉब किया कहीं? हाँ, मैं इंडिया में जॉब करता था, दिल्ली में। दिल्ली में? जी, होटल में? होटल में, सूर्या अच्छा। एनएफसी में एक होटल है, हाँ हाँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहाँ पर मैं जॉब करता अच्छा, था। उसके बाद फिर आप उसके कतर? बाद फिर मैं कतर मूव हो गया, फिर हाँ उसके हाँ। बाद तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अ, आप मालदीव में थे, वहां से आपको पता चला क्रूज के बारे में? नहीं, मालदीव से मैं आने के बाद घर पे मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ हम्म। अपना लिंक्डइन अकाउंट चेक कर रहा था। तो मैंने ओके। उसमें ऐड देखा हाँ। कि ये लोग हायर कर रहे हैं, हम्म। तो सुपरवाइजर पोजीशन के लिए। ओके। सो मैंने अप्लाई कर दिया। हम्म। फिर नेक्स्ट 2 डेज में मुझे एक मेल आया कि हमको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके मुंबई आना होगा। ओके। तो मैंने अपने काफी दोस्तों से पता करा कि भाई ये रियल है क्या है, कि नहीं हाँ, ऐसे शुरू ही में फेक ही कभी, लगता है। क्योंकि जब तक इंसान का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, नया हाँ होता है, तो हाँ। उसको
चीज है, एकदम ट्रस्ट बनता नहीं किसी भी चीज पे। ओके। और करना भी नहीं करना भी चाहिए चाहिए, एकदम। नहीं तो चाहिए, सही जो बात। तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, तुम्हारे दोस्त हाँ। हैं, उनसे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर जब जाना है हम्म। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो एक बार बिल्कुल। जाके डॉक्यूमेंट्स लेके मुंबई जाओ। सही है। मैं गया वहां पर, फिर हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर हाँ। उसके बाद किसके थ्रू आए, कहाँ पे गए एक मुंबई में? मुंबई में एक हिरेन हिरेन इंटरनेशनल। करके एक इंटरनेशनल है। हाँ। तो कंसल्टेंसी, अच्छी कंसल्टेंसी है, हाँ। वो जेन्युइन है। हाँ। आप लोग, मेरा वहीं से काम हुआ था। अगर मेरा भी वहीं से हुआ है, अच्छा। डिस्क्लोजर करके बता दूं, मैं भी वहीं से आया हूँ। सही है, तो हम दोनों एक ही एजेंसी से आए हुए हैं यहाँ हाँ, पर। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। जी। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं, पैसे कोई लगते हैं? पैसा नहीं है, कोई हाँ। कुछ नहीं है। हम्म। और आप डायरेक्ट उनके पास जाएं, हम्म। उनसे बात करें, हाँ। वो सही से गाइड करेंगे। अच्छा। अब ये आप लोग ये सोचे कि भाई घर बैठे मेल आए या कॉल आए तो मैं हाँ। बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कंपनी को भी ट्रस्ट वाले बंदे चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम किसी पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो ट्रस्ट वाला है, वो जेन्युइन है, जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ। तो जब तक तुम वहां से अब उनके पास ना पहुंचोगे, हम्म। तब तक वो लोग भी ट्रस्ट नहीं करते। सही है। मैं यूपी से मुंबई गया था, हाँ। तो थोड़ा टाइम नहीं लगता। अगर ट्रेन से भी जाओ तो 27 आवर्स लग जाते हैं। मैं भी ट्रेन से ही जाता था, तो जब जाता था तभी। उनको भी लगा कि हाँ हाँ। बंदा ये जेन्युइन है, धोखा नहीं देगा बीच में। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर भी बात करते हैं, दूसरी जगह भी बात करते हैं, उधर काम हो गया तो इनको बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से तो घर बैठे कुछ नहीं होता, तुम्हें जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। सही बात। अच्छा, एक चीज और जाननी है कि जी। आपका जो प्रोसेस हुआ, तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। हाँ आपका जो रिज्यूम है उसमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब रिज्यूम बनाएं, तो उस टाइम पे हाउसकीपिंग के लिए? सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, बाकी हर इंसान का अलग अलग होता है। रिज्यूमे तुम्हारा वही होना चाहिए, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ मत रखो उसमें। और वो होना चाहिए जो रिज्यूमे में है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत से लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस भी किया है कि आजकल गूगल वगैरह पे सर्च करके बना लेते हैं, हैं। और जब इंटरव्यू में पूछने जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनको पता नहीं होता। हाँ। तो वही चीज रखो अपने रिज्यूमे में, जो तुम्हें पता हो, चीजें जो हाँ। तुम्हारी हो। तो उल्टा हो छोटी, जाता है हाँ, उनके लिए। छोटी रखो, सिंपल रखो, बस तो यही है। आप, जब आपका इंटरव्यू हुआ, कितने राउंड हुए आपके? सर, पहला मेरा राउंड हुआ था, जो हिरेन वालों ने लिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा 3 दिन के बाद क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ओके। और जिसका मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि हाँ। होगा, क्योंकि मैं तो रिटर्न टिकट करा के गया था। रिटर्न सभी करा के ही जाते हैं कि भाई तो कुछ पता नहीं है, हाँ, तो पहली बार जा रहे इसीलिए हैं। मैंने, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें रुकना पड़ेगा। हाँ। तो फिर मैं 2 दिन रुका वहां पर मुंबई में, फिर मेरा एक क्लाइंट इंटरव्यू हुआ। हाँ। तो उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने बोला कि कुछ दिन के बाद फिर एक और तुम्हारा टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। ओके। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, मतलब जो भी डिसीजन होगा हम तुम्हें बता देंगे। हाँ। हाँ। फिर 10-15 दिन के बाद मेरा फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। उससे हाँ। पहले उन्होंने मेल किया था कि इस दिन और इस टाइम पे रेडी रहना, हाँ। हम लोग इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा। तो मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ तो था टेलीफोनिक इंटरव्यू कहाँ से हुआ आपका? मियामी से। मियामी से। और आप बोल रहे थे क्लाइंट इंटरव्यू, दोनों एक ही हैं या नहीं फिर? सर, क्लाइंट इंटरव्यू भी उधर से आते हैं, ये मियामी से आए थे। तो वो हिरन इंटरनेशनल में आए थे वो जी, लोग? वो लोग ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे arrange लगा करते हैं। कि स्काइप पे हुआ रहेगा। नहीं, स्काइप पे नहीं हुआ था। हाँ। वो लोग आए थे, हम्म। और हम लोग जितने भी लोग थे, करीब 100-150 लोग थे वहाँ पर उस टाइम, एक पूरे हॉल में। तो सबका इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर। ओके, तो 100-150 लोग। जी। तो सेम हाउसकीपिंग के लिए और नहीं, अलग-अलग? हाउसकीपिंग थे, किचन के थे, हाँ। यूटिलिटी के थे, काफी सर्विस के थे, काफी लोग थे, हर डिपार्टमेंट के थे। तो जो लोग हाउसकीपिंग में एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं या फिर जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्ट सुपरवाइजर के लिए आ सकते हैं यहाँ पे? काफी मैंने- डिमांड है। जी, पहले मैंने सुना था कि कंपनी जो है डायरेक्ट क्रूज लाइन में सुपरवाइजर लेवल पर नहीं लेती थी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सही मुझे बात। ज्यादा नहीं नॉलेज, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, जैसा मैंने सुना है। लेकिन अभी क्या है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो तुम्हें कंपनी सेम पोजीशन पे हायर कर लेती है। ओके, तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑनलाइन ही तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे, हाँ। और तब वो तुम्हें मेल या कॉल करेंगे कंसल्टेंसी तो वाले। ऑनलाइन जो है वो हिरन पे करिएगा। जी। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बता टॉप क्लास की जितनी भी कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं सबके एड्रेस दिए हुए हैं, लिंक्स दी हुई हैं। आप जाइए वो वीडियो वॉच कीजिए, कौन कौन सी जो एजेंसीज हैं उनमें आपको अप्लाई करना चाहिए, जिसमें से एक हिरन इंटरनेशनल है। उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर करिए,
रजिस्टर करने के बाद आपको कॉल आएगा और आपको डायरेक्ट किसी क्रूज लाइन में अप्लाई करना है, जैसे रॉयल में करना है तो वो सी ट्रक के थ्रू होता है, या फिर कार्निवल में या किसी और में करना है तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इन कंसल्टेंसी एजेंसी के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सुपरवाइजर के लिए, जी तो वैसे तो हम दूसरा वीडियो ट्राई करेंगे जो है बनाने के लिए, जिसमें हम एक पोजीशन होती है पब्लिक एरिया अटेंडेंट और दूसरी एक स्टेट रूम अटेंडेंट की है, जी तो उसमें उस वीडियो में हम ये आगे बात करेंगे। खुर्शीद भाई अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। जी तो बिल्कुल। जो मैं ये जानना चाहता हूँ, कतर में आपको कितने मिलते थे पैसे? जी मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगा कितने हाँ। मिलते थे, बट हाँ। मैं इतना बताऊंगा कि वहाँ की जो सैलरी थी मेरी हाँ। और यहाँ जो है उसमें, मतलब कतर की सैलरी में और यहाँ में 5 गुना ज्यादा है मेरी और यहाँ की। अगर कोई इंडिया में सुपरवाइजर काम कर रहा है, उसे हाँ। जितने मिल रहे हैं वहां से और यहाँ में कितना फर्क है? सर जो मुझे इंडिया के सुपरवाइजर का जो आइडिया है, हाँ। जो मैंने सुना है लोगों से, हाँ। उसमें कम से कम 10 गुना का फर्क है। 10 गुना? मेरे हिसाब से तो। क्या बात कर रहे हो, 10 टाइम्स भाइयों, times। देख रहे हो आप जो आपको वहां पे मिल रहा होगा, जो भी है, मुझे तो आइडिया नहीं है, ठीक है, एक मोटा मोटी जो भी अंदाजा है कितना मिलता होगा लगभग? 20-22 के 20-22 25 लगा 25 लो, पकड़ लो। 25, तो 25 का अब आप खुद ही समझदार हो, 10 टाइम्स लगा लो, ठीक है, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेना, डॉलर्स जी। कितने मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है यार। आप 10 टाइम्स किधर होता है यार, नहीं मिलता है नहीं 10 टाइम्स। मिलता। काम तो होगा यार, अब आप काम के बारे में जरा बताइए, देखो- काम कितना है, देखो काम- प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है, वो बताइए हमारे। काम का तो मैं आपको बताऊंगा सर। देखो जब कंपनी चाहे कोई भी हो, हाँ। या इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, अगर हाँ। कंपनी तुम्हें कोई कुछ अमाउंट पे कर रही है, ऑफ कोर्स। तो वो ये समझना चाहिए कि उससे ज्यादा का तुमसे काम लेगी। ऑफ कोर्स। कोई भी घर बैठे या रूम पे बिठा के तुम्हें कुछ नहीं देता। हाँ। उतना तो काम तो खैर होता है। तो ऑफ कोर्स इंसान एक माइंड से, अगर क्रूज लाइन में तुम लोग या कोई भी आना चाहे तो एक माइंड सेट करके आना है कि भाई काम तो है, हाँ। काम करना है। उस बीच में अगर तुम्हें कुछ मिल गया टाइम कहीं जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम उसमें बाहर घूमने जाओ या रेस्ट करो, तो तुम पे डिपेंड करता है। सही है। तो अभी 10 टाइम्स सैलरी हो रही है, तो यार 5 टाइम्स तो काम होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा है कि नहीं? काम। और स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेस भी होता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे हैंडल कैसे करते हो, उससे डील कैसे करते हो। करेक्ट। बहुत से लोग स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे भाई हैं और भी दोस्त लोग हैं जिनसे हाँ साथ जी। बात करके थोड़ा बहुत हमारा जो stress प्रेम भाव है, हाँ। जो है, उससे हम उसे रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं, बाहर जाते हैं, बिल्कुल। बैठ के खाना खाते हैं, सब बिल्कुल, हंसी मजाक चलता है तो हो जाता है वो। हाँ, पार्टी वाले लोग अपनी पार्टियां हाँ वो करते अलग है, सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं हाँ। हर तरह से। हाँ, म्यूजिक है, पार्टी सबका है, अपना अपना क्लब तरीका है, होता है स्ट्रेस दूर एंजॉय करने का। हाँ बिल्कुल। तो वही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जी। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, मैं काफ़ी बार मैंने वीडियो में बताया भी है कि यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ कोई वीक ऑफ नहीं होता है, और आपको कम से कम 10 घंटे काम करना होगा। 10 घंटे ही काम होता है जी, बिल्कुल 10 मिनिमम घंटे 10 आवर्स मिनिमम 10 आवर्स तो काम है ही तुम्हारा। हाँ। और देखो अगर होटल में भी तुम जॉब करोगे, अगर कोई कंपनी तुम्हें बोलती है कि 9 आवर्स तुम्हारे हैं, हाँ। तो 9 आवर्स नहीं होते, ये तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। बिल्कुल। थोड़ा बहुत ऊपर होता ही है। तो अगर कोई कंपनी तुम्हें बोलती है कि 10 आवर्स है, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना है कि ज़्यादा ऊपर नहीं होता, बस 10 आवर्स के आसपास ही तुम्हें छुट्टी मिल जाती है उसके बाद। और बीच में ब्रेक भी होता है 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटे का ब्रेक? हाँ 2-3 घंटे का ब्रेक मिल जाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कंटिन्यू तुम्हारी। हाँ, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि 10 घंटे में से फिर आपके 2 घंटे निकाल दोगे तो 8 घंटे ड्यूटी। नहीं, आप ऐसे पकड़ के चलो कि आपने 8 से 8 की, 8 और उसमें से 2 घंटे आपका ब्रेक है, जिसमें है। 1 घंटा सपोज करो आपका लंच का है, या फिर एक साथ 2 घंटे मिल गए, हाँ। लंच कर लिया, आराम कर लिया, एक नैप ले लिया, और उसके बाद में फिर आप ड्यूटी पे चले गए। जी। तो ऐसा होता है कि नहीं ऐसे है? ही। हाँ, तो इंडिया में भी यार टाइम तो वहाँ भी वेस्ट होता है, ट्रैफिक में ही 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, या फिर कहीं और काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसा जी। होता है जी। और बाकी तो घूमने को कैसा मिलता है? आप अभी बात की थी हमने कि घूमने को टाइम मिलता है। टाइम मिल जाता है सर, वही मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो तुम्हें ब्रेक टाइम मिलता है वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम उसे कैसे यूज करना चाहते हो। बाहर घूम के यूज करना चाहते हो, रूम में सो के यूज करना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ क्या है आपकी? सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है
29 वीक्स का, 7 महीने 1 हफ्ते का। 7 महीना 1 एक हफ्ता। हफ्ता। छुट्टी कितनी? सर 2 महीने की, जो मैंने बाकी सुपरवाइजरों से हाँ। मैंने सुना है, उनको देखा है, तो उनको 2 महीने का छुट्टी मिलती है। हम्म, तो अभी तक तो मुझे मेरे न्यू ये रॉयल है। सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है अभी छुट्टी मिलने का, तो जब होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे। तो 2 महीने जो है उसकी तनख्वाह मिलेगी आपको? नहीं सर, कंपनी तनख्वाह नहीं देती, नहीं देती लेकिन है। हाँ टिकट देती है, रिटर्न टिकट देती है। हाँ। और देखा जाए तो टिकट इतना कॉस्टली होता है, अगर टिकट ही मिल जाए कंपनी से तो दोनों साइड का टिकट और एक साइड? हाँ, दोनों साइड का टिकट। दोनों साइड का। पहले नहीं मिलता था दोस्तों, अच्छा। पहले एक साइड का टिकट होता था, अभी दोनों साइड का कंपनी ने कर दिया है, तो एक अच्छी बात है। यूनिफॉर्म जो आप पहने बैठे हो, ये आपको खुद से खरीदनी है हाँ या सर, ये फिर? यूनिफॉर्म हमें खरीदनी पड़ती है। अच्छा। जब तुम लोग हम लोग जब आते हैं, शिप पर ज्वाइन होते हैं, तब हमें यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। बाकी जो बाकी सुविधाएं मेडिकल की? मेडिकल हमारे लिए फ्री है, कुछ भी हो। लेकिन हाँ। मैंने एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा कुछ हो गया है, मतलब परेशानी है, तुम मेडिकल में जाओ। जब तक तुम फिट नहीं हो जाओगे, तुम्हें ड्यूटी पे अलाउ नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छी बात मुझे हाँ। लगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ये नहीं तो है बात सही है। कि भाई थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, जाओ, नहीं, चलो, इतना तो होता रहता है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि अगर फिट नहीं है, तब हाँ। तक वो लोग अलाउड नहीं करते डिपार्टमेंट में। चाहे कितना भी जरूरत हो तुम्हारी कि तुम्हारे बगैर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जब हाँ। तक डॉक्टर मेल नहीं कर देगा डिपार्टमेंट बिल्कुल। में, तब तक तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो डॉक्टर 100% हाँ जी, सेटिस्फाई होगा और तभी आपको जो है तभी। वो आपको बोलेगा कि हाँ भाई आप ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हो, आप हाँ ज्वाइन जी। कर सकते हो अभी। तो खुर्शीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो वेटिंग पीरियड कितना था? मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोगों को एक एक साल सिलेक्ट होने के बाद एक एक साल से ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं। और हमारे भाई लोग जो है मैसेज करते रहते हैं कि यार सर मेरा यहाँ पे हुआ था, मेरा सब कुछ हो गया है, वीज़ा इंटरव्यू हो गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक है, लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मिल गया है, एलओई भी मिल गया है, तो अभी तक कुछ आ नहीं रहा है, टिकट नहीं आई है, या किसी का वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो है वो नहीं बुलाया गया है, तो आपको कितना समय लगा? सर मुझे तो 8 महीने लगे थे। 8 महीने? पहला देखा इंटरव्यू दोस्तों। पहला इंटरव्यू देने के बाद, हाँ। और जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मुझे 8 महीने लगे थे उसके लिए। हाँ। लेकिन मेरा मेडिकल में थोड़ा इशू आ गया था, जिसके लिए मुझे 2 महीने होल्ड पे रखा था कंपनी ओके। ने। अगर किसी का सब कुछ सही है, हम्म। मेडिकल वीजा में सब कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ हाँ। सही है, हाँ। तो तुम्हारे कम से कम 5 से 6 महीने तो तब भी लग जाएंगे। ओके। तो जो कोई भी अप्लाई करना चाहे या आना चाहता है, तो अपना माइंड सेट रखे कि इतना टाइम लगेगा। अगर बिल्कुल। बेहतर ये है कि अगर इंडिया में रह के तुम ज्वाइन इंटरव्यू प्रोसेस करना चाहते हो, तो अपनी जॉब ना छोड़ो। बिल्कुल, यही तो मैं हमेशा कहता हूँ। जॉब कंटिन्यू रखो, बीच हाँ। में 1-2 दिन का टाइम लेके, वीक लेके जाओ, इंटरव्यू दो, जो भी है, मगर जॉब मत छोड़ो। क्योंकि अगर 6-7 महीने या 5 महीने अगर कोई जॉब छोड़ के, फिर तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बिल्कुल, उसमें। जॉब तभी छोड़ना चाहिए जब सब कुछ हो जाए, सारा प्रोसेस हो जाए, हम्म। टिकट आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। टिकट जब आ जाएगी ना, तब भी 4 से 10 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन का टाइम होता है टिकट जब भी आपको मिलती है, ठीक है, तभी आप रिज़ाइन करें। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाए, उससे पहले आप रिज़ाइन ना करें, यही मेरी सलाह है। क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, आपका मेडिकल होता है, आपको STCW कोर्सेज करने होते हैं, ठीक है, आपके 2-3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, फिर वीज़ा इंटरव्यू की डेट्स मिलेगी, वीज़ा क्लियर होगा, ठीक है, फिर आपको LOE जो भी एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा, फिर जो भी शिप मिलेगी, उसमें टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है दोस्तों। तो जॉब जो है आप तभी छोड़ें जब आपको सारा कुछ जो है सारे प्रोसेस हो जाएं और आपको हाथ में आपकी टिकट और वीज़ा मिल जाए, तभी आप जॉब छोड़ें। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, बट अगर कुछ रह गया हो दोस्तों, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। हमारे खुर्शीद भाई अभी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, और गुफ्तगू होती रहेगी। बाकी एक चीज़ और पूछना है मुझे कि एक चीज़ आपको जो सबसे अच्छी लगती है क्रूज़ के बारे में, आप बताना चाहेंगे? सर एक चीज है सबसे अच्छी, जो सब लोग यहाँ पे आते हैं जिसके लिए, हाँ। ये आप भी एग्री करेंगे, मैं भी, और लोग भी जो भी क्रूज लोग लाइन में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी अच्छी है सर। सैलरी अच्छी है, ओके। सो हम सब अपनी फैमिली को, अपने परिवार वालों को जो छोड़ के आए हैं, हम उसी के लिए आए हैं। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात से? अच्छा, एक दूसरी चीज़, एक निगेटिव साइड कोई अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, या ये चीज़ आप मिस करते हैं? सर
पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान की जो सोच होती है हाँ डिफरेंट है। डिफरेंट होती है। मेरी सोच में मैं नहीं मानता कुछ निगेटिव है। Okay. अगर मैं पॉइंट करूं कि भाई ये चीज है, बट मैं किससे इसकी कंप्लेन करूं, क्योंकि लाइफ मैंने चूज की है ना, किसी ने मुझे एग्जैक्टली फोर्स तो नहीं किया ना कि भाई तू जा क्रूज पे ये कर। करेक्ट, मैंने चूज किया है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। दिस इज व्हाट यू चूज, या राइट? मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ सर, कि अगर कुछ भी चीज है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं या कुछ चीज है, तो मैं नहीं मानता कि कुछ निगेटिव है मुझे। एक आखिरी चीज, भाई लोग हमारे काफी पूछते रहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होनी चाहिए यहाँ ज्वाइन करने के लिए, वो हमने कवर नहीं किया, तो बेहतर रहेगा थोड़ा सा डिस्कस हो जाए सर इसमें। जैसा कि आप सब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यूपी से हूँ, और मेरा जो एजुकेशन हुआ था हिंदी मीडियम से हुआ था। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, देन अभी मैं यहाँ पर हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मैं संभाल लेता हूँ। नहीं संभाल लेते हो यार। देखो, एक सुपरवाइजर लेवल पे काम करना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि हर हर बार आपको कम्युनिकेशन करना रहता है, जी गेस्ट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है? आपको आपका जो स्टाफ है, ठीक है, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनको जो है उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप अपनी बातें रखते हो, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस हैं जो जी वो आप आगे पास करते हो, वो लोग फॉलो करते हैं, तो अच्छी है, ऐसा नहीं है। कहना और चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। ऑफ कोर्स और उसके बाद जब तुम क्रूज पे आते हो, तुम यूएस में आए हो, तो यहाँ पे हिंदी या कोई और लैंग्वेज यूज नहीं होती, तो इंग्लिश ही चाहिए। और अगर तुम सुपरवाइजर हो तो तुम्हारे अंडर में कम से कम 10 मेरे अंडर में 16 लोग हैं, 16 अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं। वाओ। तो उनको हैंडल करना, उनको चीजें सबका समझाना, एक्सेंट उनकी भी समझना समझना, तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक। तो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करें गुड। और ट्राई करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो खुर्शीद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में आए और दर्शकों के साथ आपने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सका तो हम आगे फिर एक आध पॉडकास्ट करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या फिर हमने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है, तो ज़रूर पूछिएगा, और हम हाजिर हैं कभी भी। जब भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आपका कोई और कुछ टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, खुर्शीद भाई के साथ चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल। जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।